गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल स्टडी कर चुके हैं। सो टुडे वी विल स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के संग रिएक्शन कराएंगे, फिर उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे। इफ वी डू रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ ऑक्सीजन वी गेट मेटल ऑक्साइड। हम जब मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। ये बेसिक नेचर का होता है। एज लाइक सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन इसका जो नेचर होगा वो इसका बेसिक होगा। अगर हम नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो जो ऑक्साइड बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। एज लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये तो था ऑक्सीजन रिएक्शन। अगर हम इनकी रिएक्शन वाटर के संग कराएं तो क्या रिजल्ट होगा? मेटल्स वाटर के संग रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे एंड बेस बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। देखिए आप, सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। रिलीजिंग के साइन को हम इस तरह से शो करते हैं, अब साइड में एरो बना के। नॉन मेटल वाटर के संग रिएक्शन नहीं करता है। अब मेटल एंड नॉन मेटल से तो इनमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे सोडियम मेटल है लेकिन ये वाटर के संग रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है। इसे हम स्टोर करने के लिए केरोसिन में करते हैं। अगर हम सोडियम पीस को केरोसिन से बाहर निकालते हैं तो ये ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आते ही ब्लास्ट हो जाता है, बहुत फास्टली रिएक्टिव होने से। इस वजह से सोडियम को हमेशा केरोसिन में स्टोर किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। एंड फास्फोरस नॉन मेटल है, इसे हम वाटर के संग स्टोर करते हैं। रीजन वही है, वेरी फास्ट रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। तो ये कुछ एक्सेप्शन केसेस है हमारे पास। रिएक्शन विद एसिड की रिएक्शन कराएं मेटल के संग तो क्या होगा? मेटल की रिएक्शन एसिड के संग कराने से सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सोडियम प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। मेटल की रिएक्शन को हम नाइट्रिक एसिड के संग कराएं, HNO3 इज अवर नाइट्रिक एसिड, तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। इसका रीजन क्या है? जो नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होने के कारण ये सारी जो हाइड्रोजन गैस है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। नॉन मेटल एसिड के संग रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन विद बेस, अगर हम मेटल्स की रिएक्शंस बेस के संग कराएं तो हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मेटल ऑक्साइड्स वगैरह बनेंगे। और मेटल का नॉन मेटल बेस के संग रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होने से आपके लेवल में नहीं है, आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस, अब मीनिंग देखो, डिस्प्लेस अपने प्लेस से उसे हटा देना। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो मोर पावरफुल सब्सटेंस है वो लो सब्सटेंस को अपने प्लेस से रिमूव कर देता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मोर रिएक्टिव जो सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को अपने प्लेस से मूव कर देगा। जैसे अपन कॉपर सल्फेट एंड जिंक की बात करें तो कंपेरिजन टू कॉपर एंड जिंक इज हायर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक हायर रिएक्टिव होने से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे खुद आ जाएगा, यानी जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर यहाँ पे हमें सेपरेटली प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को बैक करना चाहें, इट मीन्स हम कॉपर प्लस जिंक सल्फेट का रिएक्शन कराना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि जिंक ऑलरेडी मोर रिएक्टिव है तो कॉपर उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स। जनरली आपको मालूम है कि मेटल्स हमारे बहुत यूज आता है मशीनरी वगैरह बनाने में, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ये सब जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है ये सब मेटल से ही बने हैं। ट्रेन की बात करें, सैटेलाइट्स वगैरह, इंडस्ट्रियल गैजेट जो हमारे इंडस्ट्रीज में जो गैजेट्स यूज होते हैं, ट्रेन वगैरह के अंदर जो बॉडीज वगैरह, इंजन वगैरह और एरोप्लेन्स का जो पूरा स्ट्रक्चर वगैरह ये सब मेटल से ही बना हुआ होता है। हमारे घरों में किचन्स में यूज होने वाले यूटेंसिल्स ये भी मेटल्स के ही बने हुए होते हैं।
वाटर बॉयलर्स, ये भी मेटल से बनता है। लेकिन जो आपको मेन याद रखना है वो ये है मरकरी। मरकरी इज ए मेटल विच इज यूज इन थर्मोमीटर, और मरकरी लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, ये आपको मालूम है। नॉन मेटल्स असेंशियल फॉर लाइफ, क्यों? क्योंकि जनरली नॉन मेटल्स में गैसेस आती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो ये हमारी लाइफ के लिए असेंशियल है। ऑक्सीजन ब्रीथिंग में यूज होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस वगैरह में यूज होती है। नॉन मेटल्स का यूज हम फर्टिलाइजर्स बनाने में करते हैं। इनका यूज वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी किया जाता है। जो नॉन मेटल्स जैसे फास्फोरस वगैरह है, इनका यूज क्रैकर्स, पटाखे बनाने में किया जाता है। जनरली जो सल्फर्स है उसका यूज एसिड बनाने में यूज होता है। इसका यूज दवाइयां, मेडिसिन बनाने में और एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ बनाने में इनका यूज होता है। अब हम बात करें रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो हमारे घर में मैचिस स्टिक्स होती है, माचिस की डिब्बी में हमने लाल लाल रंग का जो जिसे हम रोगन बोलते हैं, वो रेड फास्फोरस होता है। ये मैचिस स्टिक्स बनाने में यूज होता है। क्रैकर्स, पटाखे एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो अपनी क्रॉप है उसमें जो फंगस, एल्गीज वगैरह लग जाता है उनको नष्ट करने में, और अगर कोई भी डिजीज जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है तो उनको किल करने के लिए दवाइयां बनाई जाती हैं, उन्हें पेस्टिसाइड्स कहते हैं, उनमें यूज होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, इसका यूज हम इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। साथ में हमारे जो पेंसिल्स होती है उनकी जो ब्लैक नॉक होती है जिसे अपन लीड बोलते हैं, वो भी इसके द्वारा बनाई जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिसके अंदर हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड उनके यूजेस स्टडी किए हैं। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल।